हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम के लिए मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार है और दोनों हाउसेस के अंदर दावा यह है कि हमारे नंबर्स भी पूरे हैं और अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको पास भी करवा लिया जाएगा, कौमी असम्बली से भी और सेनेट में भी। मुमकिन तौर पर जो तरामीम सामने आ रही हैं अभी तक जिसके ऊपर बात की जा रही है, एक तो नई आइनी अदालत का क़याम है, आर्टिकल 243 के अंदर तरामीम है। इसी तरीके से NFC अवार्ड को रिव्यू किया जा रहा है, जो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम है उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की जा रही है। इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल और यकसा निसाब तालीम उसके ऊपर बात की जा रही है। और एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी जिसको आज से कोई 25 साल पहले या 24 साल पहले ख़त्म किया गया था, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के फंक्शंस अलग-अलग किए गए थे, उसको अब दोबारा से एम्पावर करने की बात की जा रही है। ये वो चीज़ें हैं जो एक आइनी तरमीम के पैकेज की शक्ल में कैबिनेट के सामने पेश की जाएंगी और हुकूमत की कोशिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम तरामीम के ऊपर फुली ऑन बोर्ड हो और उसके बाद इसको कौमी असम्बली और सेनेट से पास करवा कर एक तरमीम की शक्ल में नाफिजुल अमल कर दिया जाए। कौन सी तरमीम का कितना इम्पैक्ट होगा वो अभी कहना कबल वक्त इसलिए है कि मुकम्मल ड्राफ्ट हमारे सामने नज़र नहीं है। अभी एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्वुर है उसके ऊपर जब 26वीं आइनी तरमीम पास की जा रही थी तो उसमें भी ये सवाल उठाया गया था कि क्या दो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे पाकिस्तान में, एक आइनी अदालत को हेड कर रहा होगा और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हेड कर रहा होगा, तो एक्चुअल पावर्स किसके पास ज़्यादा होंगी? क्या मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी हैसियत पहले से कम हो जाएगी और आइनी अदालत उसके ऊपर एक बाला अदालत बन जाएगी? तो ये वाज़ेह तौर पर उस वक्त चीज़ डिसाइड नहीं हो पाई और मुखालफत के सबब आइनी अदालत की बजाय एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ मामला चला गया। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी हद तक इसके ऊपर रजामंद थी और मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ जो बैठक सजती रही उसके नतीजे में वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मामला पीछे चला गया लेकिन बेंच बन गया। अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बनाया जाएगा तो बाकी जमातों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? इसी तरीके से NFC अवार्ड जो है वो एक कौमी अहमियत का मामला है। इस वक्त जब से लास्ट अवार्ड आया था उसके बाद से सूबों को वसाइल इतने ज़्यादा तकसीम हो रहे हैं कि वफाक के पास काफ़ी वसाइल बचते नहीं हैं डिफेंस को चलाने के लिए और डेट सर्विसिंग के लिए, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम कई हज़ार अरब 8 से 10 हज़ार अरब सालाना नया कर्ज़ा बैंकों से लेते हैं और उसी मकदार में 8-10 हज़ार अरब जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं वो सूद की अदायगी में बैंकों को दे देते हैं। और ये एक डिसफंक्शनल मॉडल है जिसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जितनी शिकें हैं उसका एक एक के ऊपर जवाब